हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में किस किस प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब यानी कि प्रजनन करना। प्रजनन यानी कि एक ऐसा एक्शन या कह सकते हैं एक ऐसा प्रतिक्रिया या ऐसा प्रोसेस जिसमें एक खुद का कॉपी बनाते हैं। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स के कॉपी होते हैं, उसमें भी पौधे होते हैं, स्टीम होता है, रूट्स होता है, ठीक है, फल फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, ये तो होता है कॉपी। तो एक तरह से खुद का कॉपी बनाते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सर्वाइव कर पाते हैं। यानी कि उनके जो फ्यूचर वाले वर्जन है, यानी कि जो अगले पेड़ आने वाले हैं, क्या करते हैं सर्वाइव कर पाते हैं और ऐसे ही चलता रहता है वो। तो उसी सब बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पे, ठीक है, या कहीं भी, वो क्या करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रजनन करते रहते हैं, ठीक है। कह रहा है ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन करना नए इंडिविजुअल्स का, यानी कि नए बच्चों का, या नए कह सकते हैं नए प्लांट्स का, किसके, अपने पेरेंट्स से, उसको क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन करना। यानी कि देखिए जो पुराने वाले पेड़ थे ना, वो क्या करेंगे नए नए पत्ते वाले नए मतलब पेड़ उगाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से करेंगे, उसी का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पुराने पेड़ होंगे, जो उन्हीं की वजह से जब नए पेड़ आएंगे, यानी जैसे मान लिया आपकी बगीचा है कोई, ठीक है, बगीचे में लगभग 50-60 पेड़ हैं, ठीक है। तो 50-60 पेड़ अगर उनके अलावा और कोई पेड़ अगल बगल उगते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह से रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में बस प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, यानी कि दो तरह के होते हैं। ए सेक्सुअल में बस एक लोगों की ज़रूरत होती है, यानी कि बस एक पौधे की ज़रूरत होती है, और बाकी सेक्सुअल में दो लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर डिफरेंस दिया गया, सीधा सीधा देखते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। और ए सेक्सुअल में बस एक सिंगल सेल होता है, मतलब उसमें कई सारे सेल नहीं होते, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब सारे क्या है ए सेक्सुअल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप सिंपल सा डिफरेंस दिया गया है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में। कह रहा है एक्सेक्सुअल ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि बस एक ही पेरेंट्स होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीडियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इसमें सारे एक ही सेल रहते हैं। एक सेल यानी कि जैसे हमारे अंदर करोड़ों सेल हैं, ठीक है, हम करोड़ों सेल से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि अमीबा, ईस्ट, ठीक है, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल से बने होते हैं। तो ये खुद को क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि खुद को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। इसमें बस एक ही पेरेंट की रिक्वायर्ड होती है। लेकिन सेक्सुअल में दो लोगों की रिक्वायर्ड होती है, किसी किसकी, एक मेल की और एक फीमेल की। अगर दोनों मेल रहते हैं तभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, या दोनों फीमेल हैं तभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। बस एक मेल रहना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए, तभी क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो इसका ए सेक्सुअल पर जो रिप्रोडक्शन होगा ना, वो ठीक डिट्टो उसी की तरह रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं पैरामीशियम है कोई, मान लेते हैं क्या है स्पायरोगैरा है, ठीक है। तो अगर ये प्रोड्यूस करेगा तो डिट्टो जो इसका बच्चा होगा ना, इसका जो चाइल्ड होगा, ठीक इसी तरह रहेगा। लेकिन जो सेक्सुअल में जो बच्चा आएगा, यानी कि जो जीन्स वगैरह जो ऑफस्प्रिंग आएगा, कहने का मतलब उसका जो चाइल्ड आएगा वो थोड़ा मिक्स रहेगा। किसका मिक्स रहेगा, एक मेल का भी उसका कुछ रहेंगे प्रॉपर्टी और फीमेल का भी प्रॉपर्टी रहेंगे, यानी कि दो लोगों का इसमें मिक्सर रहेगा। और इसमें आइडेंटिकल यानी कि बस एक लोगों का रहेगा। आइडेंटिकल मतलब कि एक लोगों का, क्योंकि इसमें एक ही लोग इन्वॉल्व हैं। इसका जो बच्चा होगा, यानी कि इसका जो चाइल्ड होगा, एक तरह से इसका जो अगला ईस्ट होगा, पैरामीशियम होंगे, वो डिट्टो उसी की तरह होंगे जैसे उसके पेरेंट्स थे। तीसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ पर कोई गैमेट्स एक तरह से होता है। गैमेट्स देखो कहाँ होता है, गैमेट्स उसमें होता है जहाँ पे दो लोगों का एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब जहाँ दो लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सेक्सुअल में इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, यानी कि ए सेक्सुअल में गैमेट्स नहीं होता है और इसमें गैमेट्स होते हैं। क्यों गैमेट्स होते हैं, क्योंकि इसमें दो लोग होते हैं। गेम देखो इस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लो, गैमेट्स का आधा क्या है, गेम। गेम देखो कोई गेम खेलोगे तो सिंगल तो खेल नहीं पाओगे, दो तीन लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वैसे इसमें भी होता है। तो गैमेट्स कहाँ होगा, जहाँ पर मिनिमम दो लोग हों, यानी कि एक मेल हो एक फीमेल हो। इस तरीके से याद करिए, ठीक है, ट्रिक लेकर। चौथा पॉइंट कह रहा है कि इस प्लांट में, यानी कि ए सेक्सुअल प्लांट में कोई भी सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जो सीड वगैरह नहीं होते हैं जिसमें बोते हैं तो नया प्लांट उगता है, इसमें कोई भी सीड की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप से ही क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें सेक्सुअल प्लांट्स में जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उनमें क्या होता है, सीड की ज़रूरत पड़ती है और सीड प्रोड्यूस भी होते हैं। तो ये हमारे चार डिफरेंस थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 4 नंबर में आएंगे, 4 पॉइंट आपको लिख देना है, पूरा का पूरा आपको क्या बोलते हैं नंबर मिल जाएगा। ये था बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मसली टॉपिक पे, ठीक है। पहला टॉपिक आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें क्या हो रहा है, ए सेक्सुअल हो रहा है, यानी कि बस एक लोग की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, ईस्ट, ठीक है, और भी कई सारे प्लांट हैं, देखते हैं।
कह रहा है कि ये जो एक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, यानी कि इसमें कई सारे मेथड हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका क्या होता है ऑफ स्प्रिंग आ सकता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब यानी कि इसका बच्चा एक तरह से का चाइल्ड, ठीक है। कह रहा है कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, देखते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बडिंग क्या होता है अभी वो भी देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। वेजिटेशन, प्रोपगेशन, ये 3-4 मेथड हैं जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो देखते हैं पहला फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखो जो पहला हमारा फ्रेगमेंटेशन है, इसके जो पेरेंट्स रहते हैं, यानी कि जब इसको मतलब अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करना रहता है तो क्या करता है अपने आप को कई सारे टुकड़ों में तोड़ लेता है। जैसे मान लेते हैं ये है ना, जैसे एग्जांपल दिया है स्पैरोगेरा क्या है, एक एसेक्सुअल प्लांट है। तो ये क्या कर जब इसको अपने आप को मतलब इसका जो ऑफस्प्रिंग को पैदा करना रहेगा तो अपने आप को 2-3 भागों में तोड़ लेगा। तो जैसे ही तोड़ेगा तो जिन भागों में तोड़ा है, यानी कि मान लेते हैं 3 पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। तो तीनों पार्ट ज़मीन पे गिरेंगे और तीनों क्या होंगे, 3 पौधे निकलेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो पेरेंट प्लांट होगा ना वो अपने आप को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लेगा, जिसको हम कहेंगे फ्रैगमेंट। क्या कहेंगे, फ्रैगमेंट। यानी कि जब अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लेगा तो क्या बोलेंगे, इसको फ्रैगमेंट बोलेंगे। यही फ्रैगमेंट अलग अलग तरह पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये कह रहा है ईच फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट जिस भाग में तोड़ा होगा क्या कहेंगे, ग्रो होके एक नया प्लांट का रूप ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फ्रैगमेंट काम करता है, उसी को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। जब खुद को 2-3 भागों में तोड़ लेते हैं लोग तो उससे क्या होता है, अलग अलग जो प्लांट तोड़े हैं वो खुद के प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और ये किसमें कौन से प्लांट में होता है, 2 प्लांट के नाम दिए गए, ध्यान सुनिएगा। पता है एल्गी, पहला आता है क्या, एल्गी। एल्गी एक तरह का प्लांट है जैसे कि स्पायरोगेरा, यही है स्पायरोगेरा, ठीक है। मान लेते हैं इतना बड़ा कोई प्लांट है, ठीक है। जब इसको ऑफस्प्रिंग क्या करना रहेगा, रिप्रोड्यूस करना रहेगा, तो ये अपने आप को 2-3 भागों में तोड़ लेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 भागों में तोड़ा है, तो दोनों भाग बाद में क्या हो जाएंगे, एक प्लांट बन जाएंगे। इस तरीके से इसमें दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं होती है, ये सिंगल ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हो गया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या आता है, बडिंग। बडिंग क्या होता है देखते हैं। तो बडिंग क्या होती है, देखो कह रहा है जैसे मान लेते हैं कोई एक प्लांट है, ठीक है। जैसे ईस्ट का एग्जांपल लिया है, ईस्ट एक तरह का मतलब होता है, ठीक है। तो कह रहा है उसमें एक बल्ब की तरह होते हैं, बल्ब आपके जो रूम में लगा होता है ना उसी तरह के बल्ब होते हैं, जैसे गोल गोल होते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट के ऊपर यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर ही फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं ब्लैक दिख रहा है ना, ये एक तरह का प्लांट है, ठीक है। ये इसके पेरेंट है, ये उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा गोल गोल, यानी कि बल्ब की तरह। फिर बाद में थोड़ा जैसे ही बड़े होंगे ये उससे अलग हो जाते हैं, यानी कि डिटैच हो जाते हैं। तो ये आप लिखा है कि बडिंग में स्मॉल बल्ब होते हैं किसकी तरह, एक बल्ब की तरह एक फिगर होता है जिसको हम बड बोलते हैं। कहाँ पर फॉर्म होता है, अपने पेरेंट के बॉडी पे, यानी कि जिसको पेरेंट रहते हैं इसके ठीक ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। और ये बर्ड ग्रो होकर यानी कि जब ये बड़े होते हैं, यानी कि जैसे ही ग्रो करते हैं ऑफस्प्रिंग के रूप में, वैसे ही लास्ट में क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं। डिटैच यानी कि अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और नए कहीं दूर जाके एक नया पौधा फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। या नया बन जाते हैं, एक नए तरीके से बन जाते हैं, नए तरीके से ग्रो करते हैं। इस तरीके से बडिंग होता है। तो बडिंग अंदर छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो कुछ जैसे ही ग्रो करते हैं बाद में उस पेरेंट को छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बडिंग इज कॉमनली सीन इन ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक होता है जिसमें बडिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे बुलबुले आते हैं और जैसे वो बुलबुले बड़े होते हैं उसको अपन पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, यानी कि ईस्ट को छोड़ के नया ईस्ट बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इट इज़ अ सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके पास भी क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तभी तो ये क्या है, एसेक्सुअल है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी बडिंग फ्रेगमेंटेशन जितना भी पढ़ेंगे अभी वो एसेक्सुअल, अभी सेक्सुअल में नहीं आया हम, ठीक है। यानी कि एक लोग की जरूरत पड़ रही है, ये मतलब एसेक्सुअल, यानी कि एक लोग की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि ईस्ट कह रहा है सिंगल सेल परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल इन द शॉर्ट टाइम। कह रहा है जो सिंगल सेल होते हैं, जो सिंगल ईस्ट होता है, कई तरह के सेल को परफॉर्म कर सकते हैं ये लोग, भले ही सिंगल सेल होते हैं, क्या हुआ। और इनके पास भी न्यूट्रिशन होता है ठीक ठाक मात्रा में, जिसकी वजह से इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं काफ़ी अच्छे से क्या होते हैं, फल फूल पाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा पहला फ्रैगमेंटस जो अपने आप को 2-3 भागों में क्या कर लेता, तोड़ रहा था और वो सारे जो टूटे हुए पौधे थे वो नए पौधे बन जा रहे थे। दूसरा या बडिंग। बडिंग क्या होता है, ईस्ट के ऊपर गोल गोल सा बल्ब की तरह फूल जाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं और फिर जाके नया ईस्ट बना लेते हैं। तीसरा आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। अभी देखो ये तीसरा मेथड है, किसका तीसरा मेथड है, एसेक्सुअल का, प्लांट का जो होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका ये तीसरा मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसमें माइक्रो और स्कोपिक से सिंगल सेल होते हैं, यानी कि इसमें भी एक तरह का सिंगल सेल और ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है रिजोजोइड, ठीक है, फॉर्न, मशरूम, ये सारे क्या है, एक तरह से स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। असल में देखो इसमें होता क्या है,
ये इनके जो वॉल्स रहते हैं थोड़ा मोटे रहते हैं, ठीक है, जो इनको जीने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी, जैसे जो रिजॉइड होता है या जो भी मशरूम होते हैं, फॉर्म होते हैं, ये ऐसी जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो या बहुत ज़्यादा खाना बना भी ना हो। मतलब इनको कुछ खा चाहिए नहीं, बस इनको क्या चाहिए, एक ज़मीन चाहिए ग्रो करने के लिए या एक ब्रेड चाहिए जहाँ पर ये लोग क्या हो अपने आप को फल फुला सकें। तो कहते हैं कि हमको कुछ ना दो, हमको बस एक जगह दे दो, हम वहीं पर क्या हो जाएंगे, फल फूल जाएंगे। तो ये इनको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो असल देखो एक बार और देख लो, इसमें होता क्या है, देखो ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, जितने भी हो, रिजॉइड हो गया, ठीक है, मशरूम हो गया, फर्न हो गया, तीनों किस में आते हैं, स्पोर फॉर्मेशन में। ये तीनों क्या है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल यानी कि इनके पास एक ही सेल है, ठीक है। और इनके जो वॉल्स होते हैं, इनके जो दीवारें होती हैं इनकी बॉडी की, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। मोटी होने की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी, बहुत ज़्यादा गर्मी पे भी ये लोग क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाते हैं। पानी ना मिले, लैक ऑफ वाटर हो जाए तभी ये लोग जिंदा रह सकते हैं, खाना ना मिले तभी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। मतलब एक अलग तरह के प्लांट्स हैं जो बिना किसी चीज़ों को भी क्या जरूरत जिंदा रह पाएंगे। जैसे कि मशरूम हो गया, मॉसेस हो गया, क्या फर्न हो गया, सारे के सारे स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करेंगे फिर नए तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। इस तरीके से तीसरा मेथड था जिसकी वजह से ये सेक्सुअल प्लांट क्या हो रहे थे, अपने आप को ग्रो करवा रहे थे। पहला हुआ फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। तो वो 3 मेथड से किसके, एसेक्सुअल के। बाकी देखते हैं और सारे प्लांट्स में, वो तो सिंगल सेल थे, अब आते हैं मल्टी सेल में, यानी जिनके अंदर 2-3 सेल से जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये भी क्या हैं, इनको भी एक ही पैंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि इनको भी मेल फीमेल नहीं चाहिए होता, बस एसेक्सुअल ये भी हैं। तो देखते हैं, कह रहा है ये एक तरह के प्लांट होते हैं जो सब्जी वगैरह हम लोग नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, प्याज खाते हैं, आलू वगैरह खाते हैं, रूट्स वगैरह नहीं, उसमें क्या होता है, अलग तरह से निकल आता है प्याज की तरह, या आलू हो गया, इसमें इस तरह के साथ सकता है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल लोगों की जरूरत होती है, इसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं। जैसे अपने रूट से ये लोग क्या करते हैं, नए आलू बना लेते हैं। आलू कैसे बुलाता है, ज़मीन में उनको डांस दिया जाता है और कई सारे आलू क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो उस तरीके से ये होते हैं। फिर उसी तरीके से स्टीम से भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्याज वगैरह, पत्तियों से भी नए नए पत्ते फॉर्म होते हैं, ठीक है, बर्ड्स से भी। इस तरह के कई सारे रिप्रोडक्शन हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं या अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं इन तरीक़ों से, यानी कि रूट से, स्टीम से, लीफ से एंड बर्ड्स से। किसी को बारी बारी हमको करके देखना है। तो देखते हैं, आगे टॉपिक आता है नेचुरल वेजिटेशन प्रोपगेशन। कह रहा है कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नेचुरली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम, रूट्स एंड लीफ, यानी कि पत्तों की वजह से, रूट्स की वजह से और स्टीम की वजह से। तो इन तीनों की वजह से खुद को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं या नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं बिना किसी दूसरे के हेल्प से, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ऐसे सब्जियों को देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है बाई ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, देखो ट्यूबर मतलब जैसे आलू आप लोग देखा होगा ना, आलू जो आपके घर में आता है ठंडियों के मौसम में देखते होंगे, वो क्या होना है, ग्रो इस तरह से ग्रो होने लगता है, उनमें हरे हरे पत्ते निकलने लगते हैं, हरे हरे रूट्स निकलते रहते हैं। अगर उस आलू को आप ज़मीन में बो देते हैं, यानी कि ज़मीन में आप क्या कर सकते हैं, लगा देते हैं, तो ठीक 2-3 महीने बाद आप उसको पानी देते रहिए, यानी कि डेली एक टाइम हल्का हल्का पानी देते रहिए उस आलू को, ठीक है, और खाद वगैरह थोड़ा सा डाल दीजिए। तो अब 1-2-3 महीने बाद देखेंगे कि उसमें कई सारे आलू आ गए होंगे। इस तरीके से ये आलू क्या होता है, अपने आप को कई सारे आलूओं में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, ये आलू क्या है, एसेक्सुअल है, जिसकी वजह से बस आप लोग इसको क्या दिए, थोड़ा सा मिट्टी दे दिए, थोड़ा सा खाद दिए, थोड़ा सा पानी दे दिए। इन तीनों को देने की वजह से ही ये क्या कर लिया, अपने आप को कई सारे ऑफस्प्रिंग में बांट लिया, यानी कि अपने आप को कई सारे बच्चों में क्रिएट कर लिया। इस तरीके से ये क्या होते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को अपने आप का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आलू का था। दूसरा देखते हैं बल्ब, यानी कि जो प्याज वगैरह होता है, ओनियन वगैरह, उससे कैसे, इसको भी देखा होगा आप लोगों ने, जब आपके घर में क्या बोलते हैं ओनियन वगैरह आता है, तो देखते हैं इस तरीके से क्या होता है, जब मम्मी वगैरह प्याज उस काटती हैं तो देखते होंगे आप ध्यान से, इस तरीके से एक स्कैल्प निकल जाता है, ठीक है। इस प्याज को भी अगर आप ज़मीन में बो देते हैं या लगा देते हैं तो क्या होगा, इसके भी कई सारे पार्ट्स निकल आएंगे, इसका भी स्प्रिंग निकल आएगा, ठीक है। इसके भी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। ऐसे ही और सारे प्लांट हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, ऐसे ही जिंजर, यानी कि जो अदरक वगैरह होता है, ठीक है। अदरक भी ऐसे ही होते हैं। देखो अदरक भी जब आपके घर आते होंगे तो ज़्यादातर अदरक नहीं, लेकिन कुछ अदरक होते हैं जिसमें इस तरीके से नए नए पौधे निकले, नए नए प्लांट निकल आते हैं, यानी कि तरह से रूट निकल आता है। उस जिंजर को भी, यानी कि उस क्या होगा, उस अदरक को भी अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं
ठीक है, उसको भी पानी खाद देते हैं तो भी क्या होगा, एक समय के बाद 2-3 महीने के बाद वो भी क्या होगा, 2-3 जिंजर को क्या कर लेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी क्या कर रहा है, ये भी एक तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस निभा रहा है बिना किसी हेल्प के। ठीक है, मतलब इसकी दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि दूसरे जिंजर की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से भी क्या है, एसेक्सुअल में आता है। तो हमारा क्या हो गया, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, ठीक है, डेफोडिल हो गया, ये भी एक तरह से प्लांट आता है। रूट्स हो गया, रूट्स यानी कि जिंजर हो गया, ये सारे क्या है हमारे एसेक्सुअल में आते हैं। ठीक है, और देखते हैं फिर एक दिया कॉर्न करके, ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लैडिलस और कोलोसिया। ठीक है, इनके भी जब आप मतलब हम तो इसको नहीं देखे हैं, पता नहीं क्या है ये, लेकिन अगर आप लोग देखा होगा इनको, हो सकता है कुछ बच्चे देखे हों, पता नहीं क्या है ये। तो एक तरह से कर रहा है कॉर्न में है। ठीक है, इसमें भी जब आपको घर लाएंगे उस तरह का सेम इसका भी प्रोसेस वही है। इसमें भी एक छोटा छोटा पौधा निकलेगा, इसको आप क्या करेंगे, मिट्टी देंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, तो भी कुछ महीने बाद क्या हो जाएगा, नए नए तरीकों में फॉर्म हो जाएगा, यानी कि नए नए ऑफस्प्रिंग में फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पड़ रहा है, यानी कि बिना किसी दूसरे मेल या फीमेल की जरूरत पड़े ही ये लोग अपने आप को कई सारे ऑफस्प्रिंग में बांट ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा जानवर में देखा, ईस्ट वगैरह में देखा, ठीक है, प्लांट्स में देखा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है बाई रनर्स एंड स्टोलन। देखो ये क्या कहता है, सिंपल सा बात है, आप ध्यान समझिएगा। आप लोगों ने अपने घर के आसपास का घास देखा होगा ना, घास जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, अगर शहर में वगैरह ज़्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादातर घास ही घास होते हैं। तो जो गांव के बच्चे होंगे और अच्छे से जान देंगे। जो शहर बच्चे, ये देखिए, जब स्टेडियम में जाते हैं घूमने, स्टेडियम यानी कि जो ग्राउंड रहता है, प्ले ग्राउंड, वो आप जाते होंगे, देखते होंगे घास रहता होगा ना, ठीक वही एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, रनर और स्टोलन। तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो रनर यानी कि घास, जहाँ आप लोग दौड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे दौड़ते हैं उसके नीचे घास रहता है, तो उसी को कह रहा है। इस तरीके से रहता है घास। ठीक है, मान लेते हैं एक घास है, तो एक घास का जो रूट हो ज़मीन के अंदर होगा। ठीक है, इसका एक पौधा क्या है, एक तक कह सकते हैं कि इसका एक स्टीम क्या हो रहा है, बगल में चला जाता है, तो बगल वाला का भी क्या एक पौधा बन जाता है। जैसे मान लेते हैं एक पौधा था ग्राउंड में, ठीक है, जब कभी जाइएगा खेलने, गाँव के बच्चे मान ले फील्ड में जाएंगे, और जो शहर के बच्चे प्ले ग्राउंड में जाते हैं अगर खेलने वगैरह, तो वहाँ पे एक घास को उखाड़िएगा, तो जैसे उखाड़ेंगे देखेंगे उसमें 2-3 घास और क्या होंगे, जुड़े होंगे। इस तरीके से ही जुड़े होते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, रनर। जो जुड़े होते हैं बीच में इस तरीके से, उसी को बोलते हैं रनर। तो ये एक घास क्या होगा, दूसरे घास को क्या करेगा, क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये घास तीसरे घास को रिप्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, ये लोग रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसके में एग्जांपल हो जाएंगे, ग्रास आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी आप लोग देखा होगा, उसका भी जब पौधा होता है तो इस तरीके से वो भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फील्ड का जो ग्रास आता है वो किस में आ जाएगा, बाई रनर या स्टोलोस में। ठीक है, आगे देखते हैं बाई लीव्स, पत्तों के द्वारा। देखो इसमें जो होता है एक पौधा आता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इनको पत्तों में बर्ड्स होते हैं, यानी कि हमने क्या देखा, कई सारे आलू देखा उसमें से रूट्स निकल रहे थे, प्याज देखा उसमें से निकल रहे थे, जिंजर देखा, अभी घास देखा। ठीक है, ऐसे ही ब्रायोफाइलम एक तरह का पौधा आता है जिसके पौधों में के प्लांट्स में जो उसके पत्ते रहते हैं ना, पत्तों में छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। बर्ड्स यानी कि इस तरह से गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। वो गुब्बारे जैसे ही उनको पानी वगैरह मिलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलता है, तो उसमें इस तरह से पौधे निकल आते हैं। ठीक है, वो पौधा अगर आप ज़मीन पे लगा देंगे तो सारे पौधे क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। तो भी क्या कर रहा है, एक तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है बिना किसी दूसरे की मदद से। तो भी क्या हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो वही कह रहा है, ब्रायोफाइलम में नए पत्ते कैसे आते हैं, ऑप्टेन होते हैं पत्तों से। ये पत्ते अपने ऊपर बहुत सारे बर्ड्स को रखते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स रहते हैं। ये बर्ड्स बड़े होकर नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है बेगोनिया। बेगोनिया एक तरह का पत्ता है, ठीक है, उसमें कई सारे पत्तों, उस पत्तों में क्या हो जाते हैं, नए नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से कई सारे हमने देखा, उसमें से ये भी है। एक और देखते हैं जिसे रूट्स के द्वारा कई सारे प्लांट्स निकल आते हैं। तो जैसे आप लोग अभी देखा ना, आलू क्या हो रहा था, आलू कई सारे ऐसे क्या निकल रहे थे, रूट्स निकल रहे थे। जैसे हम उसको ज़मीन में बो रहे थे या गाड़ रहे थे, उसको जैसे पानी मिट्टी दे रहे थे तो क्या कर रहा था, कई सारे आलू अपने आप को आसपास प्रोड्यूस कर रहा था। जब आलू जहाँ पर बोया जाता है तब उसको 2-3 महीने बाद निकालेंगे तो देखेंगे एक आलू की जगह 3-4 आलू या 5-6 आलू निकल जाते हैं। तो क्या कर रहा है, एक तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है अपने आप का। इस तरीके से रूट्स क्या करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो नहीं कि वही आलू या दालिया जो है, ठीक है, इनको अगर बो दें ज़मीन के अंदर तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है सूट्स यानी कि ऊपर वाला पार्ट। देखो रूट क्या होता है, नीचे ज़मीन के नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसको रूट कहते हैं, और ज़मीन का ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको सूट बोलते हैं। सूट जो एक प्लांट आता है जिसका नाम है मनी प्लांट, आप लोगों ने सुना होगा और शायद देखा भी होगा, कई सारे बच्चे देखे होंगे। ये जो प्लांट्स क्या करते हैं, इनके जो प्लांट्स रहते हैं ऊपर वाले, ये भी क्या करते हैं, खुद को ग्रो करवा लेते हैं बिना किसी हेल्प के। तो ये भी क्या हो गए हैं, ये सेक्सुअल हो गए हैं। ठीक है, इनमें किसी
पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कह रहा है कि न्यू प्लांट कैन डेवलप फ्रॉम द सूट ऑफ द पेरेंट प्लांट, यानी खुद के पेरेंट से ही क्या हो सकते हैं, कई सारे प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं। तो हमने देखा एसेक्सुअल के कई सारे पार्ट्स। अब देखते हैं अगला टॉपिक, आर्टिफिशियल मेथड और वेजिटेशन प्रोग्राम, यानी कि ऐसे मेथड जो कि आर्टिफिशियल है, यानी कि इंसानों के द्वारा क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, यानी कि बिना, ये भी क्या है, एसेक्सुअल ही है, ठीक है। अभी हम तक एसेक्सुअली पढ़ रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस था, यानी कि प्राकृतिक रूप से हो रहे थे। अब जो प्रोसेस आएगा वो इंसानों के द्वारा होगा, लेकिन वो भी क्या होंगे, एसेक्सुअल ही होंगे। कह रहा है इसमें कोई कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ किसान होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो क्या करना चाहते हैं, एक अलग तरह का पौधा या एक अलग तरह का प्लांट उगाना चाहते हैं, जिनकी वजह से क्या हो, कई सारे प्रोटीन मिलकर खाए। जैसे आलू को, मतलब अलग अलग तरह के, जैसा भी देखेंगे सबके, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से फार्मर्स साइंटिस्ट कई तरह के पौधे को उगाते हैं। पहला प्रोसेस आता है कटिंग से, ठीक है। दूसरा लेयरिंग से, तीसरा क्राफ्टिंग से, यानी ग्राफ्टिंग जो होता है, ठीक है। चौथा आता है टिश्यू कल्चर। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है कटिंग से। कटिंग क्या होगा देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एक पौधा होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक क्या है, रोज़ है। रोज़ मतलब गुलाब का फूल है, ठीक है। गुलाब का फूल में एक कई सारे ऐसे क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे। मान लेते हैं गुलाब का फूल है, कई सारे इसके ब्रांचेस होंगे। किसी एक ब्रांच को इसने क्या किया, कट कर दिया यहाँ से, ठीक है। इस ब्रांच में पत्ते भी हैं और फूल भी हैं। वो ब्रांच एक ज़मीन में क्या किया, लगा दिया। जैसे ही वो ज़मीन में लगाया, उसको पानी देगा, घास देगा, मतलब पानी देगा, ठीक है, मिट्टी देगा, उसको खाद देगा, तो वो क्या होगा, वो वहीं पर ग्रो होकर एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब कभी ट्राई करिएगा। उसको कहते हैं कटिंग, यानी कि ये भी क्या तरह से, ये सब चलिए बिना किसी हेल्प के ही क्या किया, खुद को ग्रो करवा लिया। किसमें, नए प्लांट में। ये भी क्या कर रहा है, ये सेक्सुअल, यानी कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। किसकी वजह से, इंसानों की हेल्प की वजह से, ठीक है। ये भी क्या हुआ, एसेक्सुअल हो गया। देखिए मैंने कहा कि क्या है, फिर से समझा दे रहा हूँ कटिंग क्या है। कट एग्जाम में आता है ये सब, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा फिर से। कह रहा है एक रोज़ है, ठीक है। रोज़ का कई सारे ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच उसने काट लिया। उस ब्रांच में क्या है, पत्ते भी हैं और फूल भी हैं। उस ब्रांच को क्या किया, दोबारा काट के ज़मीन में लगा दिया, ठीक है। ज़मीन में लगाने के बाद उसको क्या दिया, पानी दिया, मिट्टी दिया और खाद दिया। जैसे ही मिट्टी खानी खाद दिया तो 1 या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद वो प्लांट क्या करेगा, खुद को ग्रो करवा लेगा और एक नया प्लांट में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी खुद को जन्म दे रहा है नए तरीके से, ठीक है। तो ये रोज़ भी करता है। शुगर केन यानी गन्ना, जो गांव के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, जब गन्ना लगता है खेत में तो उसको काट के लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो गन्ना कैसे होता है, एक गन्ने में लगभग 3-4 पेड़ हो सकते हैं। तभी क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि एक गन्ने से ही कई सारे गन्ने को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आलू कर रहा था, प्याज कर रहा था, जिंजर कर रहा था, ठीक है। वैसे ही ये भी शुगर केन भी क्या करता है, काट के हम लगा लेते हैं खेत में, कई सारे गन्ने हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 पेड़ से लगभग 1000 पेड़ हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सेक्सुअल मेथड है, जो आर्टिफिशियल मेथड यानी कि इंसानों के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं या साइंटिस्टों के द्वारा लगाए जाते हैं। ये था कटिंग। अगला आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, देखो जैसे कि मान लेते हैं एक प्लांट है, ठीक है। इस तरीके से कोई प्लांट मान लेते हैं, कौन सा है, जैस्मीन या रोज़ है। रोज़ भी इस तरीके से हो सकता है, रोज़ यानी गुलाब का फूल, जैस्मीन यानी जैस्मीन का फूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पौधा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मदर प्लांट, यानी कि सबसे बड़ा पौधा जो था आपके घर में वो ऐसा था। उसका एक ब्रांच लिए, ब्रांच यानी कि उसका एक डंठी लिए, वो डंठी क्या किए, ज़मीन में लगा दिए, ऐसे ज़मीन में क्या कर दिए, गाड़ दिए। जैसे ही ज़मीन में उसको गाड़ेंगे या ज़मीन में उसको ढांसेंगे और ऊपर से हम क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे, वो एक तरीके से नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से किया ना, ये मान लो इसका ब्रांच है, इसको ज़मीन में गाड़ा है, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, मिट्टी कर दिया है, फिर ऊपर ले जाके फिर यहाँ पर गाड़ा है, फिर यहाँ जाके यहाँ पर गाड़ा है। तो जितने भी यहाँ पर हैं ये सारे क्या होंगे, बाद में ट्री बन जाएंगे, यानी कि अपने आप को एक तरह से नया ग्रो करवा देंगे कि 2-3 प्लांट्स बन सकते हैं उसके ब्रांच से ही। जैसे अभी हमने देखा किसमें हो रहा था, रोज़ में कट करके लगा देते थे ना, इसमें कट नहीं कर रहे हैं, उसमें सीधे क्या कर रहे हैं, ज़मीन में ही लगा दे रहे हैं, यानी कि उसको पौधों को ऐसे मोड़ के ज़मीन में लगा दे रहे हैं और जहाँ पर मोड़ रहे हैं उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दे रहे हैं, ठीक है। खाद मिट्टी डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो 2-3 महीने बाद उस तरीके से ये भी क्या होगा, नए प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाएगा एक ही पौधे से, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस होगा बाद में ये अपने ऑटोमेटिक कट हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से लेयरिंग होता है। लेयरिंग यानी कि उसके ऊपर मिट्टी वगैरह छिड़क के उसको ढक देना। तो उस कौन से ऐसे पौधे हैं, जैस्मीन और रोज़, इसको याद रखिएगा। कटिंग क्या होता है, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग यानी कि उसके ऊपर मिट्टी डालना, ठीक है। जिस तरीके से हम मिट्टी डाल के उसको नए नए पौधों में ग्रो करवा सकते हैं, यानी कि एक ही पौधे से कई सारे पौधों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में काफ़ी मस्त तरीका है, देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग पौधे होते हैं, यानी कि एक रोज़ मान लेते हैं, एक गुलाब का फूल है और एक जैस्मीन का फूल है। दोनों को इस तरीके से काट देंगे, यानी कि तिरछा काटेंगे, ऐसे सीधा नहीं काटेंगे, तिरछा काटते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए काटा है ना, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से काट के दूसरे पौधे में इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं इसमें दो पार्ट होता है, एक रूट वाला पार्ट होता है यानी कि नीचे वाला, एक सूट वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो सूट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं सिकॉन। क्या बोलते हैं? एसियन, या जो भी आप लोग बोलते होंगे, SCIO, यानी स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है, और जो रूट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक यानी कि रूट वाला पार्ट, यानी कि नीचे वाला पार्ट को नीचे मिला के ऐसे बो देते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है, रूट वाला पार्ट है, मिला के ऐसे निकाल देंगे और उसको रस्सी से बांध देंगे या किसी कपड़े से बांध देंगे, यानी कि सूती के कपड़े से। ठीक है, सूती यानी कि कॉटन के कपड़े से हम उसको बांध देंगे, और जैसे ही बांधेंगे उसको पानी खाद देंगे। ठीक है, पानी देंगे, मिट्टी देंगे, खाद देंगे, यानी कि फर्टिलाइजर देंगे उसको, तो क्या करेगा, एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा, जिसकी वजह से एक नए तरह का फल आएगा, उसमें एक नए तरह के फूल आएंगे। तो आप इस तरीके से चाहे तो ट्राई कर सकते हैं घर पे। ठीक है, दो अलग अलग पौधे लीजिए और एक पौधे को ऊपर से काटिए, एक पौधे से नीचे से काटिए। तो जो नीचे वाले काटे हैं उसको इस तरीके से ऐसे काट दीजिए, और काटने के बाद जो हमारा स्क्योन है, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, सूट वाला पार्ट है, उसको ला के ऐसे बीच में बो दीजिए। ठीक है, बो होने के बाद ऐसे पट्टी से उसको बांध दीजिए। बांधने के बाद उसको पानी दीजिए। ठीक है, मिट्टी दीजिए ठीक ठाक मात्रा में, और ठीक ठाक मात्रा में फर्टिलाइजर दीजिए, ज़्यादा मात्रा में हल्का हल्का। ठीक है, जैसे ही आप देंगे एक नए तरह का पौधा फॉर्म होगा, जो कि पूरी तरह से अलग होगा, नए उसके पौधे होंगे। ठीक है, यानी कि जैस्मीन और रोज़ दोनों आपस में मिल के नए तरह का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अगला आता है टिश्यू कल्चर। जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल है ग्राफ्टिंग का, मैंगो है, एप्पल है, ठीक है, रोज़ है, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? किसके? ग्राफ्टिंग के। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कटिंग देखा, ठीक है, लेयरिंग देखा और ग्राफ्टिंग देखा। अब कहें इसका देखेंगे एडवांटेज क्या होता है, यानी कि इससे फ़ायदा क्या होता है। भाई जाहिर सी फ़ायदा हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक ही पौधे से कई सारे पौधे मिल जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग से अलग अलग तरह के हमको फल मिल सकते हैं, यानी कि मैंगो और सेव चाहे तो हम एक ही में लगा सकते हैं। अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हम पौधे को मिला के एक नया हाइब्रिड पौधा बना सकते हैं। ठीक है, जो इसके पास अलग अलग तरह के फ्लावर होंगे। तो कई सारे पौधे, कई सारे एडवांटेज आ जाते हैं। जैसे कि पहला एडवांटेज बता रहा है, क्या होता है, पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा, यानी कि जो उसके होने वाला जो उसका नया पौधा होगा, किसके बाद, रिप्रोडक्शन के बाद, वो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा किससे, अपने पुराने वाले से। जाहिर सी बात है ना, नया वाला जो वर्जन आता है हमेशा क्या होता है, पुराने वाले से अच्छा होता है। जिससे आपका जो फ़ोन होता है, उस फ़ोन, जिसे मान लेते हैं सैमसंग है, सैमसंग जैसे ही नया नया फ़ोन निकालता रहता है, पुराने फ़ोन से क्या रहता है, बेहतर रहता है ना। और ये पुराना फ़ोन उससे क्या होता है, कम अच्छा होता है, लेकिन जो नया फ़ोन आता है पुराने फ़ोन से बेहतर होता है। तो ऐसे ही पौधों में भी होता है। जब नया पौधा लगाएंगे, यानी कि जब कटिंग करके लगाएंगे या लेयरिंग करके लगा रहे हैं या ग्राफ्टिंग करके लगा रहे हैं, तो जितने भी प्लांट आएंगे नए, वो सारे क्या होंगे, पुराने प्लांट से बेहतर होंगे। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें बस एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, मेहनत यानी कि आपको ज़्यादा झाम ताम नहीं करना है, इसमें बस एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें से वो आप क्या कर रहे हैं, उसको लेयरिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं या उसको ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये अब क्या हो रहा है कि मान लिया आप क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि दो पौधों को जोड़ रहे हैं, तो दो पौधों ही बस चाहिए, उससे से आपको कुछ अलग पौधा नहीं चाहिए कि दूसरे पौधे भी इसमें चाहिए। तो ये क्या एक तरह का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कम मेहनत लगती है और आसानी से प्लांट ग्रो कर पाते हैं। तीसरा क्या है, ये काफ़ी तेज़ होता है। क्या जो हमारा ये मेथड है, ये काफ़ी तेज़ होता है। जैसे कि बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट में कई सारे मल्टीपल डिवाइड कर लेते हैं, वैसे ये पौधे भी क्या कर लेते हैं, 1 ही 2 महीने में अपने आप को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आलू हो गया, जिंजर हो गया, हमारा प्याज हो गया, क्या क्या कर रहा है ये, एक आलू से कई सारे आलू को क्या कर रहा है, बना दे रहा है। यानी कि हम एक आलू अगर लगा रहे हैं तो कई सारे आलू फॉर्म हो जा रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम 100 आलू लगाते हैं तो लगभग 500-600 आलू हो जाएंगे, जो हमारे खाने बन के लिए ठीक ठाक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो क्या एक तरह से अच्छी खेती है ना, अच्छी बात है। तो इस वही कि हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं इसका। अगला पॉइंट कह रहा है कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा सप्लाई मतलब नहीं हो पाता उनके पास, जिसकी वजह से वो भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि अपने आप को बचा सकते हैं। क्या कर कर नए ऑफिसरी में प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं बिना किसी खाने वगैरह में से। मान लो तो आपको खाना नहीं मिलता है, मतलब मान लो आपको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिल रहा है, ना मस्पिया सही से मिल रहा है, तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको ये चीज़ें चाहिए। लेकिन ये जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी हम पढ़े अभी हैं, ये सर क्या कर सकते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं इन तरीक़ों से, यानी कि ट्यूबर से, बल्ब से, कई सारे तरीक़ों से ये लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि ये जब सारे फ़ायदे किसके होते हैं, किसान को, यानी कि जो भी ये चीज़ करता है, यानी कि जो भी ये चीज़ों को करता है, चाहे कटिंग करता है या ग्राफ्टिंग करता है या लेयरिंग करता है, ठीक है, उसको ये फ़ायदा होता है, कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिल जाता है। यानी कि अगर वो 100 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको 1000 रुपये मिल जाते हैं।
तो वही कह रहा है कि वो और भी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि बनाना लगा सकता है, शुगर केन, पोटैटो, ये सब क्या कर सकता है वो अपने खेतों में लगा सकता है और उसका एक तरह से बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी पैसा आ सकता है उसको। फिर कह रहा है कि द मॉडर्न टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर कैन यूज टू ग्रो वायरस फ्री प्लांट, यानी कि जो मॉडर्न टेक्निक है टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर क्या है, एक तरह का ये भी खेती है। ठीक है, जिसमें ऐसे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, कोई किसी भी तरह का वायरस नहीं होंगे, किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं होगा, और पूरी तरह से क्या होगा, सिक्योर होगा, पूरी तरह से फ़ायदेमंद होगा इंसानों के लिए। ये था हमारा एडवांटेज। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेशन प्रोपगेशन, यानी कि इन तरीक़ों से क्या हमें नुकसान हो सकता है। पहला हमारा डिसएडवांटेज है, ये कह रहा है कि यही चीज़ अगर हम बार बार करते रहें, यानी कि बार बार एक ही पेड़ को बार बार लगाते रहें, जैसे क्या किए, मान लेते एक पेड़ लिए, पौधा लिए और उसी को बार बार कट करके लगाते रहे, 3-4 बार कर दिए, तो उसमें जो जेनेटिक्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि जिसकी वजह से वो बढ़ पा रहे थे, यानी कि ग्रो कर पा रहे थे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और पूरी तरह से उनमें क्या हो जाएगा, एक बीमारी फैल जाएगी और पौधा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा क्रॉप ही बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अगर आपको करना है ये, तो 1 से 2 ही बार कर सकते हैं एक पौधे को, यानी कि अगर आपको रोज़ के जैसे गुलाब का फूल है उसको कट कर रहे हैं, कट करके लगा दिए, ठीक है, फिर इसको कट करके फिर कट करके लगा दिए, तो 1 से 2 ही बार कर सकते हैं। उसके अगर ज़्यादा बार करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो प्लांट क्या हो, आपको फल दे या फूल दे, यानी कि फ्लावर या फ्रूट्स नहीं दे सकता बार बार। ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं बचेगी अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये सब कर रहे हैं, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर या ग्राफ्टिंग, तो बस 1 से 2 ही बार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एनर्जी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वाइस ये भी पॉइंट कर रहा है, सेकंड पॉइंट भी, कि अगर आप इसको बार बार क्या कर सकते हैं, अगर आप बार बार इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका जो परिणाम आएगा वो ओवर क्राउडिंग और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, यानी कि उनमें जो उन फलों के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट नहीं आएगा, यानी कि उसके अंदर पोषण नहीं रहेंगे। जो आप फल खाएंगे वो आपको एनर्जी वगैरह नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको पहले ही क्या कर सकते हैं, उसको निचोड़ लिए हैं, यानी कि उसका जो एनर्जी थी वो ग्रो करने में ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से उसके फल में किसी भी तरह का एनर्जी नहीं होगा। जब उसको खाएंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इस तरीके से आप 1 से 2 ही बार करेंगे तो अच्छा है, और बार बार इसको करते हैं तो वो अपने क्या करेगा, अपना ज़िंदगी लूज़ कर देगा। ठीक है, आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर मेल भी ज़रूरी है और फीमेल भी ज़रूरी है, इनके बिना ये क्या हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कह रहा है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर, कह रहा है कुछ फ्लावर होते हैं जो सारे सेक्सुअल तो होंगे नहीं, कुछ सेक्सुअल भी होंगे, यानी कि उनमें फीमेल भी होगा और मेल भी होगा, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड यानी कि सरसों का फूल जो होते हैं, उनमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मेल की भी जरूरत पड़ती है और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ हो गया, गुलाब का फूल, मैंगो वगैरह होंगे, जो आम हो गए, उनमें भी क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं। तो हर फ्लावर में ये 5 पार्ट कॉमन होते हैं, उसको ध्यान से दिखेगा। ठीक है, मान लेते हैं क्या फ्लावर है का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फूल होता है उसका स्ट्रक्चर है ये, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा एग्जाम में ऐसे ही आता है बनाने के लिए, और आपको ऐसे ही बनाना भी है और नाम भी लिखना रहेगा। ठीक है, सबसे जो नीचे आता है जिसपे वो क्या रहता है, बेस उसका रहता है, इसको कहते हैं बेस। क्या इसका नाम है, रिसेप्टेबल या रिसेप्टेकल। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर का फूल, यानी कि इस तरीके से जो थोड़ा थोड़ा निकला रहता है। ठीक है, इसके डंठी को क्या कहते हैं, यानी कि इसके स्टीम को क्या कहते हैं, फिलामेंट, जिसपे वो फूल खड़ा रहता है। ठीक है, और इसके फूल जो छोटे छोटे फूल रहते हैं उनको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और जो बड़े बड़े फूल होते हैं, जो फूल के बाहर वाले पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। और जो स्टिग्मा, यानी कि जो मेन फूल होता है, यानी कि ऐसे होता होगा, बीच में नहीं होता, बीच में सेंटर में होता है, उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, और उसके स्टीम को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है, और जो अलग अलग इसके पत्ते निकले रहते हैं साइड पे, जो फूल होता है ना, फूल के अलग अलग नीचे ठीक उसका क्या होता है, प्लांट होता है, उसको बोलते हैं सीपल। क्या बोलते हैं, सीपल। और जहाँ पे ये फूल प्रोड्यूस हो रहा होता है ऐसे गोल सा, मतलब मेन वाला, बेस के ठीक ऊपर वाला, उसको बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी में सारा कांड होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे डिटेल में। कह रहा है अगला पॉइंट, कुछ फूल ऐसे होते हैं, यानी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो या तो मेल कंटेन करते हैं या तो फीमेल को कंटेन करते हैं, यानी कि जो उनके पास मेल होगा या तो फीमेल होगा, और किसी एक को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, यानी कि एक या तो मेल हो या तो फीमेल हो। जैसे कि मेज, मेज क्या है, किसी एक को कंटेन करता है, यानी कि मेल होगा उसके पास या तो फीमेल होगा। फिर पपाया, पपाया यानी पपीता जो होता है, फिर ककम्बर यानी खीरा वगैरह। ठीक है, इसमें एक ही होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा बोथ मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी प्रेजेंट एट द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। कह रहा है कि दोनों होने चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो, उन्हीं की वजह से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा।
अगला टॉपिक है मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट मेल होता है, कौन सा पार्ट फीमेल होता है, वो हम देखेंगे। कह रहा है एक कंप्लीट फ्लावर में ये पार्ट्स होते हैं, यानी कि आप अगर पूरा एक फूल देखेंगे या कोई आपको रोज़ देता है तो उस रोज़ में क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहला आता है सेपल। सेपल क्या होता है अभी हमने देखा है, ठीक है, अभी पौधे में देखा है ना नीचे वहीं पर। फिर पेटल्स होता है, स्टेमन होता है, पिस्टल होता है। ये 4 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। सेपल आर द आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है, जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है, उसको बोलते हैं सीपल, ठीक है, लिखा है ना, सीपल आर द आउटर मोस्ट, यानी कि बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सीपल बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, मतलब बिखरने से, ठीक है। दूसरा आता है हमारा पेटल्स। पेटल क्या होते हैं, ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर के, और ये इससे ये क्या करता है, इंसेक्ट को यानी कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, यानी कि कीड़ों को अपने पास बुलाता है। ये देखने में खूबसूरत होते हैं। कौन, पेटल्स, लाल लाल होते हैं ऊपर वाले, फूल नहीं होते हैं, किस कलर के होते हैं, तो यही डिसाइड करता है कि हमारा फूल किस कलर का होगा, पीला होगा कि रेड होगा कि येलो होगा। फिर आता है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है, देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको ध्यान देना। ये क्या है, स्टेमेन हमारा फ्लावर का, उस फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। इसी की वजह से क्या होगा, अभी ऑफ स्प्रिंग नए नए पौधे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। कह रहा है ईच स्टेमन हैज़ 2 पार्ट, हर स्टेमन के पास 2 पार्ट होते हैं। पहला आता है फिलामेंट, दूसरा आता है एंथर। क्या आता है दूसरा, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर। इसी फूल को बार बार कह रहा है, इसी फूल को मैंने कहा है कि देखिएगा ध्यान से, ठीक है, इसलिए मैंने पहले फूल को बता दिया कि क्या क्या इसमें है, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। फिर आता है ग्रेन्स, ठीक है, विच कंटेन मेल सेल गैमेट, ठीक है। दिस सेल्स आर सराउंडेड बाय द टफ प्रोटेक्टिव लेयर कोट विच प्रोटेक्ट द पॉलिन ग्रेन्स वेरी लाइट। कह रहा है इस फूल में जो वेरी है ना, जो ग्रेन्स रहते हैं, यानी जो मेल पार्ट के जो ग्रेन्स होते हैं वो उड़ते उड़ते या किसी मक्खी वगैरह के जरिए, या नहीं बटरफ्लाई वगैरह आके फूल पे बैठ जाते हैं, तो उनको पैरों में वो ग्रेन्स लग जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स लग जाते हैं। वो पॉलन ग्रेन इस ओवेरी में आके गिर जाते हैं। जैसे इस पौधे पे आएंगे, वो क्या करने आएंगे, इसका जूस पीने आएंगे, इस पौधे का या इस फ्लावर का। तो जैसे ही यहाँ पर बैठेंगे वो, उनके पैर का जो पॉलन ग्रेन होगा, यानी कि जो दूसरे मेल पार्ट होगा, वो आके इसी में गिर जाएगा। गिरने के बाद वो नए तरीके से नए फूल को जन्म देगा, ठीक है। इस तरीके से फ्लावर में होता है, ठीक है। तो जो हमारा पेटल रहता है, ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट आते हैं उड़ते उड़ते, और उनके पैरों में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं दूसरे पौधों के, वो आके इसमें गिर जाते हैं। इस तरीके से पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से नए नए पौधे फॉर्म होते हैं। फिर आता है हमारा पिस्टल। पिस्टल क्या है, ये फीमेल पार्ट होता है, यानी कि हमारा जो स्टेमन है वो क्या है, मेल पार्ट है, और पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट है। पिस्टल कहाँ है, अभी अगले यहाँ पर नहीं दिया है शायद, क्या नहीं दिया है, तो बस नाम से अभी जानिए, ठीक है। जो हमारा स्टेमन होता है वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और जो फीमेल पिस्टिल होती है, नाम से ही लग रहा पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। ये ओवेरी कंटेन करता है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ओवेरी होता है, इसी को कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, यहीं पर सारा कांड होता है। ओवेरी होता है, इसमें स्टाइल होता है, देखो स्टाइल, ओवेरी, और क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाले को ओवेरी कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं पिस्टिल। ये क्या है, फीमेल पार्ट है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। और जो पेटल्स थे ये वाले बाहर वाले लाल वाले, क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। यही क्या आपस में बना के, यानी आपस में रिप्रोडक्शन करके नए फूल को जन्म देते हैं, यानी कि नए फ्लावर को जन्म देते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, वही जो मैंने बताया अभी, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा फ्लावर खुलता है, नए नए फ्लावर आते हैं। देखो पॉलिन ग्रेन क्या होता है, फूलों पे होता है, ठीक है। जब पौधे वगैरह यानी कि इंसेक्ट वगैरह जब उड़ते रहते हैं तो दूसरे पौधों पे बैठते हैं, तो उनको पैरों में क्या लग जाता है, यही फूल के थोड़ा थोड़ा टुकड़े लग जाते हैं, यानी कि पॉलिन ग्रेन उनको पैरों में चिपक जाता है। यही इंसेक्ट उड़ते 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 दूसरे पौधे पे जाते हैं, यानी कि दूसरे ओवेरी पे जाते हैं, और वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं, उनमें से कुछ जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो ओवेरी में क्या करते हैं, गिर जाते हैं। वही गिरने के बाद वहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से नए नए फूल और नए नए पौधे जन्म लेते हैं। तो कैसे होता है, देखो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से। एंथर क्या है, पॉलन ग्रेन फूड का एक तरह का होता है ना, ये वाला साइड पार्ट, इसी को कहते हैं एंथर। दिख रहा है ना, ये वाला दोनों 4 हैं, और ये वाला क्या है, बीच वाला पार्ट, यानी कि फीमेल वाला पार्ट है ये। तो यहीं पर ये आके अभी गिरेंगे। तो कैसे गिरेंगे, या तो इंसेक्ट के जरिए गिरें, या तो वाटर के जरिए बारिश होता है तब, या किस तरीके से, या हवा के जरिए। 3 तरीके होते हैं जिसकी वजह से ये छटक के इसमें आ जाते हैं, यानी कि ओवेरी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से नए फूल का प्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। तो वही कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, एंथर ये मेल पार्ट होता है, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि इसमें गिरता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, स्टिग्मा। इस तरीके से यहाँ पर आकर गिरता है। कैसे गिरता है,
विंड के जरिए, जब हवा चलता है तब गिर सकता है, या पानी के चलते गिर सकता है जब बारिश हो, या इंसेक्ट के जरिए, यानी कि जो मक्खियाँ वगैरह रहती हैं, बटरफ्लाई रहती हैं, जब वो बैठती हैं यहाँ पर तो उनके पैरों में ये सब लग जाते हैं, और जैसे ही वो चलती हैं इनमें का भटकन गिर जाता है। जैसे ही गिरता है वहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नए नए पौधे जन्म लेने लगते हैं। तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो इसको याद रखिए, डिफिनीशन को याद रखिएगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस यही कह रहा है यहाँ पे कि एंथर मेल पार्ट से किसमें जाता है, पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन होता है इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। कहाँ पर होता है, एंथर में होता है। एंथर से जाता है किसमें, स्टिग्मा में, और स्टिग्मा में जाने के बाद यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, विंड के जरिए, वाटर के जरिए, या इंसेक्ट के जरिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलिनेशन ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। या तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ यानी कि खुद ही इसमें गिर जाएगा, जब कोई नहीं गिरता है, जब हवा से नहीं गिरता, जब पानी से नहीं गिरता है, जब इंसेक्ट नहीं गिरता है, तो खुद ही क्या कर लेगा, इसमें गिरा लेगा। भाई लिविंग थिंग्स है, इसमें अंदर भी जान है, तो क्या करेगा, खुद ही इसमें गिरा लेगा, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फिर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जब हवा के जरिए, क्या किसी इंसेक्ट के जरिए। तो देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन वही होता है कि खुद ही के प्लांट में, यानी कि एक पौधा है, मान लेते हैं रोज़ का, उसी में क्या है, स्टेमन भी है, उसमें फूल, क्या एक फ्लावर खिला हुआ है, यानी कि फूल खिला हुआ है, उसी में स्टेमन भी है, यानी कि उसी में एंथर भी है, उसी में क्या है, स्टिग्मा भी है। वो क्या करेगा, खुद ही के प्लांट में, यानी खुद ही के प्लांट में, खुद ही के पौधे में वो इस एंथर को ट्रांसफ़र कर लेगा उस स्टिग्मा में और पॉलिनेशन करा देगा। तो वही लिखा है, पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर, यानी खुद ही के फ्लावर में, ठीक है, और अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी कि उसी पौधे के दूसरे फ्लावर में। भाई एक ही पेड़ में है, मान लेते हैं एक ही पेड़ में ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जैसे मान लेते हैं ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पर 2-3 फूल है, तो ये फूल, या मान लेते हैं 3-4 फूल है यहाँ पर, जैसे ये है ना, मान लेते हैं ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, और ये फूल है। तो यहाँ का फूल इसमें करा सकता है, या यहाँ का फूल इसमें करा सकता है, ठीक है, या खुद ही में करा सकता है, ये भी खुद में खुद ही करा सकता है। तो क्या करेंगे, ये कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऐसे पॉलन ग्रेन्स जब ट्रांसफ़र होंगे खुद ही के फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में, उसी के प्लांट में, उसको क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि उस एक ही पौधे में अलग अलग फूल पे पॉलिनेशन कराना खुद ही की वजह से, तो उसको सेल्फ यानी कि खुद पॉलिनेशन करा रहा है वो, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि दूसरे पौधे में, यानी कि एक पौधा से दूसरे पौधे में, यानी कि यहाँ पर एक पौधा नहीं होगा, यहाँ पर 2 पौधे होंगे, यानी कि यहाँ होगा एक और एक यहाँ होगा, ठीक है, ठीक। ये वाला जो फ्लावर होगा, इसके जो एंथर होंगे, यानी कि जिसका जो मेल पार्ट होगा, वो कहाँ जाएगा, दूसरे पार्ट के स्टिग्मा में गिर जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। देखो यहाँ से सीधा सीधा वैसे ही कराया है, ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है, यानी कि पौधे दोनों एक ही हैं, रोज़ ही हैं, ठीक है, बस अलग अलग प्लांट है, यानी कि ये दूसरी जगह पे, ये दूसरी जगह पे, लेकिन हवा के जरिए या किसी और के जरिए, आप किसी भी जरिए, यानी कि वाटर के, इंसेक्ट के या विंड के जरिए ये ट्रांसफ़र होकर दूसरे पौधे में जा रहा है, और वहाँ पर क्या कर रहा है, पॉलन करा रहा है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है। तो वही कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर क्या मेल पार्ट है और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, फ्लावर का, या दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट में, उसी स्पेसीज का, यानी कि उसी रोज़ में रोज़ ही करा रहा है, लेकिन वो अलग अलग प्लांट है, यानी कि 2 पौधे हैं, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक पौधा होता है और अलग अलग फूल में, यानी कि अपने ही अलग अलग फूल में पॉलिनेशन करा लेते हैं, उसे कहते हैं सेल्फ। क्रॉस में क्या होता है, 2 पौधे होते हैं, दोनों आपस में पॉलिनेशन कराते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जिसके वजह से ये जब अंदर जाता है स्टिग्मा के अंदर, तो क्या होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स यानी कि वही गेम खेलना, ठीक है, गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब इसका एंथर स्टिग्मा में जाता है, तो स्टिग्मा में जाने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से नए फूल खिलते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कर देखो पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, यानी कि एंथर कहाँ गया, स्टिग्मा में गया, उसको बोलेंगे हम पॉलिनेशन। जाने के बाद ये फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि एंथर और स्टिग्मा के अंदर जो ओवेरी होगा आपस में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। डिफ्यूज़ होने के बाद ये क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, एक छोटे तरह का, जब आपस में मिल जाएंगे तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग 2-3 दिन बाद, या फूलों की बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, 2-3 दिन बाद तो क्या होगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्म ले लेगा, यानी कि एक अंडे का फॉर्म लेगा। वो अंडा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि वो क्या होगा, एक नया फूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक नया फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारा नया फूल फॉर्म होता है। क्या हुआ, सबसे पहले हुआ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस, ठीक है। पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे।
डिफ्यूज़ होने के बाद वो जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट यानी कि थोड़ा सा डिफ्यूज़ होने के बाद का प्रोसेस है। फिर जाइगोट के फॉर्म होने के बाद क्या होगा, एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा, यानी कि एक अंडा फॉर्म होगा। वही अंडा मेन है किसका, फ्लावर का। उसी की वजह से फ्लावर प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक फ्लावर में। ये है पॉलन ग्रेन, यानी कि कहीं से उड़ता उड़ता या किसी मक्खी के द्वारा यहाँ पर आया, ठीक है, ये स्टिग्मा है। मान लेते हैं इसके अंदर आया, यानी कि स्टाइल के अंदर, पॉलन ग्रेन्स के अंदर आया ये ओवरी, यानी कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा या जहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। यहाँ पर आएगा इम्ब्रियो, क्या होगा, इम्ब्रियो बनेगा, यानी कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रियो इस तरीके से अंडा बनेगा, ठीक है। ये अंडा बड़ा होगा। अंडा बड़ा होने के बाद देखा, एक लिखा है ना, अंडा बड़ा होने के बाद ये क्या होगा, फूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो फ्रूट्स आएंगे या तो सीड्स वगैरह या फ्लावर वगैरह आएंगे। तो वही पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, कि इसके बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो वगैरह फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद कैसे फ्रूट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट यानी कि अभी अंडा नहीं बना है, ठीक है, अंडे बनने के पहले का जो स्टेज है उसे जाइगोट कहते हैं। तो जब जाइगोट बनता है तो जितने भी पेटल सेपल्स रहते हैं वो सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मतलब उनका काम खत्म हो गया है, ठीक है। जब ये एंथर इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सूख के गिर जाएंगे, इनका काम खत्म हो गया रहता है। अब होता है नया काम। नया काम क्या है, देखते हैं। द जाइगोट डिवाइड रैपिडली यूजिंग द फूड स्टोर इन द ओव्यूल्स, दिस एम्ब्रियो इज फॉर्म, यानी कि जाइगोट क्या करता है, जो उसमें खाना वगैरह रहता है, इसमें जो खाना वगैरह रहता है उस अंडे के लिए जाइगोट क्या करता है, उसको खाता है और कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है, यानी कि एक अंडे में फॉर्म होता है। ये अंडा बाद में जाके नए नए सीड्स को या किसी तरह के फ्रूट्स को, यानी कि फल को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से पौधों में फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा आपसे कि कैसे फ्रूट्स आते हैं पौधों में, तो आप सिंपल से बता देंगे, ठीक है। पहले होता है पॉलिनेशन, ठीक है, फिर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है जाइगोट। जाइगोट खाना खा के अंडा बनता है, एम्ब्रियो बनता है और उससे क्या होता है, सीड्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ठीक है।